बहुत समय पहले एक छोटे से जंगल के किनारे एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां सूख चुकी थीं और पत्ते कम रह गए थे। बाकी पेड़ों के बीच वह कमजोर और बेकार समझा जाता था। नए उगते पेड़ उसका मजाक उड़ाते और कहते कि अब इसके कांटे जाने का समय आ गया है। उसी पेड़ के नीचे एक नन्ही चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। आंधी हो या धूप, वही पेड़ उसका घर था। पेड़ रोज अपने आप से कहता, मेरे पास अब देने को क्या ही बचा है, फिर भी अगर किसी को सहारा मिल रहा है तो यही काफी है। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी सूख गई, फल खत्म हो गए और जानवर भूख से परेशान होने लगे। जंगल के राजा ने फैसला किया कि पुराने और कमजोर पेड़ों को काट दिया जाए ताकि लकड़ी बेचकर भोजन लाया जा सके। जब लकड़हारे उस बूढ़े पेड़ के पास पहुंचे तो नन्ही चिड़िया रोते हुए बोली, अगर इस पेड़ को काट दिया गया तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लकड़हारे हंसे और बोले, भावनाओं से पेट नहीं भरता। उसी रात तेज आंधी आई। नए मजबूत पेड़ जिन पर घमंड था एक एक कर गिरने लगे, लेकिन बूढ़ा पेड़ झुक गया, टूट नहीं पाया। उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। सुबह जब राजा जंगल देखने आया तो उसने देखा कि आंधी से बचे हुए बहुत से जानवर उसी बूढ़े पेड़ के नीचे सुरक्षित थे। वहीं पेड़ तूफान में ढाल बन गया था। राजा की आंखें भर आईं। उसने समझ लिया कि जो कमजोर दिखता है वही सबसे बेकार नहीं होता। उसने लकड़हारों को रोक दिया और कहा, आज जंगल बचा है तो इसी पेड़ की वजह से। कुछ दिनों बाद बारिश आई। उसी बूढ़े पेड़ की जड़ों ने पानी रोककर आसपास की जमीन को फिर से हरा कर दिया। जंगल धीरे धीरे फिर से जीवित हो गया। नन्ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, याद रखना, जो चुपचाप सहता है वही सबसे मजबूत होता है। और जंगल ने यह सीख ली कि उम्र और कमजोरी बोझ नहीं होती, बल्कि अनुभव और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है।